दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आपका पुनः स्वागत है। यह मेरा संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, ताकि यह वीडियो पूरी तरह समझ में आएगा। यह वीडियो यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, रीट हुआ, एमपी टेट हुआ, बीएड इंट्रेंस हुआ, या जहाँ पर संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए यह लाभकारी होगा। आज हम लोग इकाई का अंक याद करने सीखेंगे। उसके बाद हमने 5-6 सवाल भी लिखा है। यह एक स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए पहले से लिख लेना पड़ता है। जैसे इकाई का अंक याद करने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा, किसी भी संख्या के लास्ट में कोई ना कोई अंक होता है। हम लोग यह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में कोई ना कोई एक अंक होता है। अभी हमने 2 संख्या लिखा है, इसके लास्ट में 5 है और 6 है, तो यह इसका इकाई का अंक है। इसी को ज्ञात करने के लिए, इसी को ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक के अंकों में से ही कोई एक अंक हम लोग को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग 0 से 9 तक अंकों को यह ज्ञात करना सीखेंगे कि इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है। जैसे देखिए, हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट में 0, 1, 2, 0, 1, 5, 6। हमने अभी 4 संख्या लिया है, 0, 1, 5, 6। जैसे मान लीजिए हमने एक चीज़ यहाँ पर लिखा, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 760 की पावर 736। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसे इसका मतलब यही है कि 760 गुणे 760 गुणे 760 736 बार। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 के पावर 3, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। वैसे ही यहाँ पर लिखा है 760 के पावर 736, इसका मतलब है कि 760 736 बार। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए 0 में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, फिर यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमको लास्ट में भी 0 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग का रिजल्ट 0 आया। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 हो और उसके घात कुछ भी हो तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 होगा, आराम से। जैसे मैंने लिखा 760 के पावर 736, इसका मतलब कि 760 736 बार है। तो इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हमको 0 0 0 ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है और उसका घात कुछ भी है तो हम लोग का इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा। वैसे ही हम देखेंगे। फिर हम 1 को देख रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हो गया 731 के पावर 500, मान लीजिए कि 532 हो गया। ठीक, छोटा भी संख्या लिया जा सकता है, बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 731 गुणे 731 गुणे 731 गुणे डाट ये कितने बार है? तो 532 बार है। ठीक, तो अब देखिए हम जैसे ही गुणा करेंगे इसको, देखिए अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, फिर आगे हम 1 से गुणा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ऐसे ही हम 532 बार भी करेंगे तो हम लोग को 1 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 है, उसके ऊपर कितने भी घात है तो उसका इकाई का हम लोग का सदैव 1 ही प्राप्त होगा। वैसे ही हम एक और देखेंगे,
हमने लिखा है 325 के पावर 32, इसका मतलब यह है कि 325 गुणे 325 गुणे 325 डॉट डॉट 32 बार है। कितने बार है? 32 बार है। तो देखिए हम इसको गुणा करते हैं, 50 25 के 5, देखिए 50 25, तो फिर इसमें से इकाई का हम लोग को 5 मिलेगा, फिर आगे करेंगे तो फिर 25 आएगा, फिर 5 मिलेगा, फिर आगे करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या है यदि उसके इकाई के स्थान पर 5 है, उसके जितने भी घात है उसके इकाई का मान सदैव 5 ही होगा। वैसे ही हम देखेंगे, वैसे ही हम देखेंगे 6। देखिए जैसे इसका मतलब क्या है कि 366 जो हम लोग का है वह 32 बार है। तो देखिए 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा, फिर इकाई का अंक 6 है, फिर आगे करेंगे तो 36 मिलेगा, फिर 6 है। इसका मतलब इसका भी इकाई का 6 होगा। हमने अभी 4 संख्याओं को बात किया है, क्योंकि इकाई के अंक निकालने के लिए हम लोग का 0 से 9 तक की संख्याओं के बारे में जानकारी लेना है, जिसमें हमने अभी 4 संख्याओं पर 0 पर, 1 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर हमने बात किया। हमने ये देखा कि यह संख्या मतलब 0 1 5 6 जिस संख्या के अंत में रह रही है उसका कितना भी घात हो रहा है तो इकाई का स्थान पर यही संख्या आ रही है। ठीक, वैसे ही देखिए जैसे अब इसको हम एकदम नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इसको हम याद करने के लिए ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए 1560 कोई सन है मान लीजिए, तो 1560 में हमारी 4 संख्या है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 है। हाँ, यह संख्या किसी भी संख्या की इकाई का स्थान पर इन चारों में से कोई भी रहेगी, कितना भी घात रहेगा तो उसके इकाई का अंक सेम वही संख्या होगी। ठीक, हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट होगा तो आप एक बार पुनः इसको देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ से 4 को और 9 को। हम 4 को देखते हैं, जैसे हमने 4 का 1 घात किया तो 4 मिला, फिर हमने 4 का 2 घात किया तो हमको 0 मिला, फिर हमने 4 का 3 घात किया तो हमको 64 मिला, फिर हमने 4 का 4 घात किया चौके 16 16 24 25 256 मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको हम थोड़ा आराम से समझेंगे। यहाँ पर इकाई का स्थान पर हमको 4 मिला है और यहाँ पर 6 मिला, फिर हमको 4 मिला है, फिर हमको 6 मिला। ठीक, एक बात को हम देखें, यहाँ पर एक विषम संख्या है और यहाँ पर एक सम संख्या है। ठीक, वैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर एक विषम संख्या है और यहाँ पर एक सम संख्या है। इसका मतलब यह है कि 4 का अगर कोई भी पावर है, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया, हमने लिखा है 324 के पावर 331, तो यहाँ पर एक विषम है। तो विषम होने का मतलब है कि इसके इकाई के अंक अगर विषम रहेगा तो 4 आएगा। अगर फिर हमने लिखा 324 के ही पावर अगर 332 हमने लिख लिया, अगर यह ऊपर वाली संख्या सम है तो इसके इकाई के स्थान पर हम लोग को 6 प्राप्त होगा। अब हम आराम से बिल्कुल समझेंगे। हमने पहले बात किया था 0 1 5 6 के बारे में, इसका मतलब कि 1560 के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 4 के बारे में और 9 के बारे में। तो 4 के बारे में बस हम 2 कंडीशन याद रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और उसके ऊपर लगाया गया घात अगर विषम होगा तो उसके इकाई का अंक 4 आएगा, अगर सम होगा तो उसके इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हम देखते हैं अब 9 का, जैसे 9 का ये 9 हो गया,
9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इकाई का स्थान पर 1 आएगा। 9 का 9 का क्यूब जैसे होता है 729 होता है, तो इकाई का स्थान पर 9 आएगा। 9 के 4 का फिर 9 81 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह फिर 2 टाइम्स के बाद रिपीट कर रही है। जैसे देखिए 9 यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 9 आ जा रहा है इकाई का स्थान पर। बस हम लोग इकाई का स्थान लिख रहे हैं, फिर वहाँ पर 1 से 1 आ जा रहा है इकाई का स्थान पर। ठीक है, तो वैसे ही देखिए इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा 239 के पावर 39, यह एक विषम संख्या है। विषम संख्या रहेगी तो इकाई का मान 9 होगा। और जैसे मान लीजिए मैंने इसको 239 का पावर 36 कर दिया, और यहाँ पर अगर 36 एक सम संख्या है तो इकाई का मान 1 होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर 9 का पावर विषम होगा तो उसके इकाई के अंक सदैव 9 होगा, और 9 के पावर सम होगा तो उसके इकाई का अंक, उसके 9 के पावर सम होगा तो उसके इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, अभी तक हमने सीख लिया किसके बारे में? तो 0, 1, 5, 6, और फिर हमने 2 सीखा, 4 सीखा, 1 9 सीखा। 0, 1, 5, 6 का मान जो संख्या के इकाई का स्थान पर, तो उसके पावर कुछ भी हो तो ये नहीं बदलता है। वैसे ही 4 और 9 का 2 बार में आता है, जिसका सम कंडीशन हमने देखा और फिर हमने उसका विषम कंडीशन देखा। वैसे ही हम आगे अब बात करेंगे। अब देखिए हम लोग के पास बचा है क्या? हम लोग के पास 2 बचा है, 3 बचा है, फिर 7 बचा है, फिर 8 बचा है। हम लोग अब देखेंगे 2, 3, 7, 8, इसके बारे में हम देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर 1 2, फिर हमने 2 का पावर 2 किया 4, फिर हमने 2 के पावर 3 किया तो 8, फिर हमने 2 के पावर 4 किया। जैसे तो मान लीजिए होगा 16, 16 में 6 का काम है, फिर हमने 2 के पावर 5 किया 32 का, तो 2 का काम है, फिर हमने 2 के पावर किया 6 तो फिर मिलेगा हमको 4, फिर हमने 2 के पावर 7 किया तो फिर हमको मिलेगा 8। आराम से हम इसको देखेंगे। जैसे इसमें हमको एक चीज देखने को मिलेगा कि जो 2 के पावर यहाँ पर इकाई का अंक आया है, वही 2 के पावर 5 के साथ इकाई का अंक आया है। देखिए जैसे जो 2 के पावर आया है यहाँ पर, जैसे 2 के पावर 1 के इकाई का अंक अगर 2 आया है, वैसे 2 के पावर 5 के इकाई का अंक भी 2 आया है। वैसे ही देखिए फिर इसको देखेंगे 2 के पावर 2 का जो अंक है, अगर 2 के पावर 2 के स्थान पर इकाई का अंक अगर 4 है, तो वैसे ही 2 के पावर 6 के स्थान पर इकाई का अंक 4 है। वैसे ही देखिए इसको एक बार 2 के पावर 3 का जो है वही 2 के पावर 7 का, जैसे 2 के पावर 4 का होगा वैसे ही 2 के पावर 8 का 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधी अब मेरे को ये बताना है कि 2 का मान अपने 4 घात पर 4 घात से रिपीट करता है। मतलब कि जैसे देखिए जो 2 के पावर 1 का मान है वही 2 के पावर 5 का मान है। इसका मतलब कि मेरे को काम इतने से है कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। देखिए अब आराम से हम इसको समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा, ये मैंने एक संख्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो कि जैसे कि मैंने लिख दिया 31। ठीक, तो अब हमको इसका निकालने के लिए 4 को रिपीट करता है, तो हम 31 को 4 से डिवाइड करेंगे। 31 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा कितना बचेगा, तो 4 का 28 हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 बच गया, इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर 3, अगर हम 2 के पावर 3 यहाँ पर देखें तो हमारा मान यहाँ पर 8। इसका मतलब कि अगर 2 के पावर 3 तो इसका मतलब 8, इसकी इकाई का अंक 8 होगा। फिर हम आराम से समझेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने एक लिया, मैंने लिया है 362 के पावर 432,
तो हमको बस कितने से काम है, हमको अब इससे तो कोई काम नहीं है, इससे तो हमको कोई काम नहीं। अब देखिए यहाँ पर 432 है, जो हमको 4 से भागा देना है, तो चेक करना है कितना शेष बचता है। यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया होगा कि 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक को डिवाइड करते हैं। अगर अंतिम 2 अंक को हमने डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पर ये 0 बच गया। 0 बच गया मतलब कि इसका जो 4 घात का मान होगा वही उसके इकाई के स्थान पर होगा। इसका मतलब कि इसके इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अगर जैसे 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक 2 होगा। अगर शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक 4 होगा। अगर शेषफल 3 बचता है तो इकाई के अंक 8 होगा। अगर शेषफल 4 बचता है तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे 3 के बारे में। देखिए जैसे 3 का 1 इसका 3 का स्क्वायर इसका 3 का क्यूब 27 होगा। तो हम लोग 9 से काम है। 3 के पावर 4 फिर होगा और 7 63 7 का 21 फिर होगा। फिर 3 के पावर हम पास करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 6 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 7 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर 3 के पावर हम 8 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब कि हमने बस इकाई का अंक निकाला है। अगर 3 का अगर 1 घात रहता है तो 3 का अगर 2 घात 9 होता है तो इकाई का स्थान पर 9, 3 का 3 घात 27 का इकाई का स्थान पे, 3 के बाद 4 घात उसके इकाई का स्थान पे, 5 घात इकाई का स्थान पर 3। तो यहाँ पर भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे हमने 2 के विभाजन 2 के इकाई का स्थान पर हम देखा। देखिए 3 के पावर जो 1 है, ये देखिए 3 एक यहाँ पर है ना, एक 3 यहाँ पर है। इसका मतलब जो 3 के पावर 1 के मान होगा वही 3 के पावर 5 का मान होगा। ठीक, वैसे ही देखिए जो 3 के पावर 2 का मान है 9, देखिए यहाँ पर 9 इकाई का स्थान पर, वैसे ही 3 के पावर 2 के इकाई का स्थान पर 9 है, वही 3 के पावर 6 का मान होगा। इसका मतलब ये है कि 3 भी 4 बार में अपनी संख्याओं को रिवाइज करता है। इसका मतलब देखिए जैसे मैंने अभी एक सवाल लिखा, कोई भी आप भी लिख सकते हैं आराम से। इसका मैंने अगर पावर लिखा, मान लीजिए हमने 23 लिखा, तो अब देखिए इसको हमको 4 से डिवाइड करना। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 शेष मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 3 का पावर 3 जो कि हमारा जिसका स्थान पर 7, इसका मतलब अगर हमारा शेष 3 आता है तो इकाई का अंक 7 होगा। अगर शेष 1 आता है तो इकाई का अंक 3, अगर शेष 2 आता है तो इकाई का अंक 9। शेष मतलब कि 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेष 3 आता है तो इकाई का अंक 7, अगर शेष 4 आता है तो इकाई का अंक, शेष अगर 4 तो आएगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0 आएगा तो इकाई का अंक 1। वैसे ही हम देखेंगे 7 को। वैसे हम देखेंगे 7 को। 7 के पावर 7, 7 का 2 पावर 49 में से हमको 9 का काम है। फिर 7 के 3 पावर 9 7 63 हम लोग का 3 का केवल काम है। वैसे ही देखेंगे 7 का 4, फिर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। फिर 7 का पावर 5 देखेंगे तो फिर हम लोग को आ जाएगा 7। फिर 7 का पावर 6 देखेंगे तो आ जाएगा 9। फिर 7 का पावर 7 देखेंगे तो आ जाएगा 3। फिर 7 का पावर 8 देखेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज हमको देखने को मिलेगा। जैसे हमने 2 में देखा, 3 में देखा, देखिए जो यहाँ पर है 1 पर, वही फिर 5 पर। देखिए पर इकाई का यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। फिर दोनों मान यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए 5। इसका मतलब यह है इसके मान, इसके इकाई का मान और इसके इकाई का मान बराबर होगा। वैसे देखिए इसको देखिए, फिर इसको देखिए, इसके देखिए एक चीज और देखने का है। जैसे 7 का पावर 1 फिर 7 के पावर 5, इन दोनों का बीच डिफरेंस भी 4 ही का होगा। देखिए जैसे 7 के पावर 2, 7 के पावर 6, इन लोगों के बीच डिफरेंस भी 4 ही का है। इसका मतलब कि 7 भी एक ऐसी संख्या है जो अपने मान 4 पर रिपीट करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फिर मैंने कोई संख्या लिया, मैंने एक संख्या ले लिया, उसके बाद देखिए इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 हमारा 1 बचेगा। 1 मतलब बचेगा मतलब कि क्या, 7 के पावर 1, तो 7 के पावर 1 का मतलब 7, मतलब इकाई का मान 7 होगा।
वैसे ही जब 2 शेष बचेगा तो इकाई का मान 9 होगा, वैसे ही जब 3 शेष बचेगा तो इकाई का मान 3 होगा, और जब शेष 0 हो जाएगा तब इकाई का मान 1 होगा। ठीक है, अभी तक हमने 2 को भी देखा, 3 को भी देखा, 7 को भी देखा, वैसे ही हम 8 को भी आराम से समझ लेंगे। जैसे देखिए, फिर हम 8 को चेक करते हैं तो 8 1 8, फिर 8 का 2 करते हैं तो 64 4 हो जाएगा, फिर 8 का 3 करते हैं तो 4 का 32 2 हो जाएगा, फिर 8 का 4 करते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर 8 का 5 करते हैं तो फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 का 6 करते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 8 का 7 करते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर 8 का 8 करते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से देखिए, इसको देखिए, फिर 1, ये फिर हमारे 5 के पास, फिर देखिए 2, फिर हमारे 6 के मान के पास। इसका मतलब कि 8 भी अपने 4 बार के बाद अपना मान 4 बार के बाद अपना मान रिपीट करने लगता है। ऐसे भी अगर हम कोई भी संख्या लें, मैंने एक संख्या ऐसे लिखा, मान लीजिए इसका पावर कुछ भी हो, 32 हमने लिख दिया, 432। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है 4 का विभाज्यता की अंतिम, और इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस इसकी इकाई से मतलब है। वैसे फिर हमको इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको दोनों से तो हम डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, इसका मतलब कि 4 घात वाला 4 घात वाला 6। इसका मतलब जब शेष 0 आएगा तो उसके इकाई का अंक 6 होगा। फिर जब शेष 3 आएगा तो उसका 2 होगा, जब शेष 2 आएगा तो 4 होगा, जब शेष 1 आएगा तो 8 होगा। हमने अभी तक आराम से पहले तो 1560 हमने सीखा, या तो बिल्कुल आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई भी अपने मन में सन बैठा लीजिए। 1560 की इकाई का स्थान पर अगर इन चारों में से कोई भी एक अंक रहेगा, उसका पावर कितना भी रहेगा तो इकाई का स्थान पर सेम यही अंक आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा क्या, फिर हमने 4 को देखा, फिर हमने 9 को देखा, उसके बाद हमने जो बचा हुआ था 2 3 7 8, इस तरह हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सारे अंकों को कवर कर लिया। इसके अलावा कोई भी अंक इकाई का स्थान पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी आएगा तो 0 से 9 ही तक आएगा। ठीक है, उसके बाद हम अब देखते हैं कुछ सवाल को। अगर यहाँ तक आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे तो आगे हम लोग सवाल को आराम से बना लेंगे। यदि आपको किसी पॉइंट पर दिक्कत हुआ होगा तो आप एक बार पुनः वीडियो को देखिएगा, आप आराम से मेरी बातों को समझ जाएंगे। मैंने ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, अपने दिमाग का बस यूज है, थोड़ा सा आप करेंगे आप बेहतर कर लेंगे आराम से। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं, हमने 2-3 सवाल लिखा है, 2-3 क्या, 1 5 6 7 8 होगा, जो भी है उसमें देखते हैं। जैसे मैं पहले अपने से एक सवाल लिखता हूँ। मान लीजिए हमने एक सवाल लिखा, मान लीजिए हमने एक सवाल लिख दिया ये, अब इसके इकाई का अंक का मान बताना है। तो किसी भी संख्या में वो गुणनफल में हो, अगर 0 आपको दिख जाए ना तो समझिएगा कि इकाई का अंक वही होगा, वो कितना भी सवाल लंबा हो, क्योंकि 0 अपने साथ जिसमें गुणा करता है उसको 0 ही बना देता है। ठीक है, फिर ऐसे हम देखते हैं 1 नंबर सवाल। यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा है, आप चाहेंगे तो आराम से मेरे साथ सवाल को उतार भी सकते हैं और कर भी लेंगे, या उसके बाद दोबारा जब आप देखेंगे तो फिर आप साथ अपने फिर उस पर आप करते रहिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है 737 1009, फिर हमने लिखा है, फिर हमने 54 लिखा है, 738 लिखा है, 1041 लिखा है। अब इसको हम आराम से समझेंगे। हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमको एग्जैक्ट केवल इससे मतलब है। तो अगर हम 7 में 9 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 7 63। फिर यहाँ पे इकाई का अंक हमको 3 मिला, फिर अगर हम 3 में 4 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 12। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे हमको इकाई का अंक 2 मिला, अगर हम 2 में 8 से गुणा करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमको इकाई का अंक 6 मिला, अगर 6 में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, मतलब कि इसका पूरा इकाई का अंक 6 होगा। आराम से केवल लास्ट वाली संख्या गुणा करें, 7 9 63 तो इकाई का अंक 3, 3 4 12 तो इकाई का अंक 2, 2 8 16 इकाई का अंक 6, और 6 गुणे 1 इसका 6, मतलब कि लास्ट हमारा रिजल्ट 6 इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, वैसे अब हम इसको देखेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर लिखा है 21 53 167। ठीक है,
वैसे ही एक लिखा है 82, 67, 153। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 7 है, हमने 3, 7 का भी फॉर्म भरा के 4 बार रिपीट करता है, तो हमको अब तो इससे मतलब नहीं है, हमको तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। फिर हमको अगर 2 अंक, अगर आप अगर जैसे मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो 4 से डिवाइड करने का हमने जो रूल बताया है, उसमें हमको केवल 4 के लिए 2 अंक का काम है। तो देखिए हम 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद हमको 2 और 7 और 3 के 24, 25, 26, 27, हमको 3 शेष मिलेगा। ठीक है, 3 शेष मिलेगा, इसका मतलब कि 3 का पावर 3। तो जब 3 का पावर 3 था तो हमारा इकाई का मान कितना होता था? 7। ठीक, वैसे इसको देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी 4 बार ही करेगा, तो इसको हम 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 ही होगा, फिर ऊपर से 13 आएगा, फिर 4 12 होगा, फिर एक बचेगा, इसका एक बचेगा, इसका मतलब कि 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 का मतलब 7। इधर से हमने 7 पाया है, इधर से भी हमने 7 पाया है, अगर हम दोनों को करेंगे 7 से 49, मतलब कि इकाई का अंक हमारा 9 हो गया। हम आराम से इन सब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। अगर जहाँ पर आपको लगे कि आपको मतलब समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट छोड़ देंगे तो फिर हम उसको जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका कमेंट हम बिल्कुल शामिल करेंगे, या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन का भी प्रॉब्लम होगा और उसको भी डालेंगे ना तो अगले वीडियो में हम बिल्कुल शामिल करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा है जो कि 3 नंबर पर है, 1348 गुणे 712 गुणे 82। इसके बाद ये स्टार है, इसी का मान हमको निकालना है। कह रहा है कि इकाई का स्थान पर अगर 2 है, मतलब कि अगर इसके स्थान पर इकाई के स्थान, मतलब कि इसको पूरा इकाई, अगर पूरा इसको मतलब निकाला जाता है तो इकाई का अंक 2 आता है, तो हमको स्टार का मान निकालना है। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखिए 8 दूनी का 16, इकाई का मान हमको 6 मिल गया। ठीक, 6 में हमको फिर स्टार से गुणा करना है तो हम मान लेते हैं कि 6 स्टार हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसका इकाई का अंक का मान 2 है, इसका मतलब अब हमको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ऑप्शन से हम देखें क्यों, 2 और 7 है, अगर मैं स्टार की जगह पर 2 रखता हूँ तो 6 दूनी का 12, मेरा 2 इकाई का अंक आ गया। अगर मैं फिर स्टार की जगह पर 7 रखता हूँ, 2 गुणे 7 तो 7 6 42, फिर हमारा 2 आ गया। ठीक, इसका मतलब कि मेरा ये ऑप्शन सही है। उसके बाद आप देखिए, अगर फिर मैं 2 रखता हूँ तो 6 दूनी का 12 तो आ जाएगा, लेकिन 4 रखूँगा तो 6 चौके 24, मेरा 4 आ जाएगा, जो कि मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस सवाल को हम आराम से समझने दिया है कि 1348 गुणे 712 गुणे 82 गुणे स्टार के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है। इसका मतलब कि 8 दूनी का 16, 6 स्टार, फिर इसमें हमने 2 रखा तो 12 हो गया, 7 रखा तो 22 हो गया। इसका मतलब कि इकाई का अंक हमारा 2, इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 या 7 दोनों मान इस पर, मतलब कि दोनों मान रखने से हमारा आंसर परिपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे, एक हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, वैसे 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, ये एक परिपूर्ण वर्ग है। इसमें से बोल रहे हैं कि 4, 8, 9, 6 कौन सा अंक किसी भी संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का स्थान पर नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, इसमें से पहले ऑप्शन हम आराम से इसको करते हैं। 2 का वर्ग करते तो हमको 4 मिल जाता है, 3 का वर्ग करते तो हमको 9 मिल जाता है, अगर 4 का वर्ग करते हैं 16 तो हमको 6 मिल जाता है। इसका मतलब कि ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब याद रखने योग्य बात है, इसलिए वैसे याद रखने योग्य नहीं है, मतलब मैं याद करने के लिए फोकस नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि एग्जाम में हम लोग को कम समय मिलता है, इसलिए हम लोग को कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना भी जरूरी है। मैं बिल्कुल इससे नहीं मतलब कि विषय रखूँगा कि मैथ है तो उसमें कुछ याद नहीं करना है, या इतिहास है, भूगोल है, समझना है। ठीक है, समझना बेस्ट है, लेकिन याद रखना भी बेटर है, क्योंकि टाइम का भी हम लोग के पास फाउंडेशन, ये थोड़ी ना है कि हमने पेपर ले लिया है और विनोद की तरह घर चले गए और 2 दिन के बाद उसको कर ला देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें लिखा है किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। हमको 4 अंक रखना है,
मतलब कि क्या 2 3 7 8 नहीं हो सकता, तो इसमें देखिए 8 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन 5 नंबर पर, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पूर्ण संख्या, जिसने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उस पर हमने पूर्ण संख्या का परिभाषा बताया है। अगर आप लोग में से जिसने नहीं देखा है, एक बार उस वीडियो को देख के तब आराम से समझ में आएगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। आप लोग के मन में चल रहा है 1 से 11 है तो n+1/2 कर देंगे 111 तक, तो इकाई का अंक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण संख्या में 0 को भी शामिल किया जाता है। तो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे कर कर हमारा 111 तक जोड़ना है। इसका मतलब 110 ही बार लिखेंगे तो हमारा 111 हो जाएगा। ठीक है, तब आप आराम से समझ गए होंगे कि अब इसको हम n+1/2, इसको भी हमने अपने पहले वीडियो में कवर करा रखा है। आप देखिए आराम से 110 तक निकालना है, तो 110 गुणे 111 + 1/2। ठीक, ये हमारा हो गया 55 गुणे 112। अब हमको इकाई का चाहिए तो 5 गुणे का 10 0, इसका मतलब इसके इकाई का अंक 0 है, जो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, फिर हम आराम से एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया है 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 89 के इकाई का अंक बताइए। तो देखिए कहीं ना कहीं 73 है तो 74 है, तो बीच में 75 भी आएगा, और 5 2 अगर हमको मिल गया तो ये एक ऐसी संख्या है कि ये 0 बना देती है। अगर एक 0 हम किसी भी सीरीज में मिल गया, जैसे कि गुणनखंड का फॉर्म में हो, तो हमारा इकाई का अंक उसमें 0 ही आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक और यहाँ पर संख्या लिखा है 167 गुणे 2143 गुणे 497 गुणे 839 गुणे 235 गुणे 111 गुणे 1039 गुणे 251 गुणे 563। इसमें देखिए ध्यान से, अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें हमको 5 तो मिला है, ठीक, लेकिन 2 नहीं है। या तो मेरे पास एक मूल फॉर्म है कि हम इसको गुणा करा के चेक कर लें, यही एक मूल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर 5 एक ऐसी संख्या है, किसी सम संख्या से गुणा कराया जाए तो वह 0 देती है। कोई भी आप सम संख्या से गुणा करेंगे, जैसे देखिए मैंने अभी 2 से कराया, मैंने अभी 6 से कराया, 20 हो गया, मैंने अभी इसको 12 से कराया, फिर भी 0 दे देगी। ठीक है, अगर इसको विषम संख्या से गुणा कराया जाए, अभी मैंने सम संख्या से कराया, अब मैं इसको विषम संख्या से गुणा कर रहा हूँ। देखिए विषम संख्या मतलब जैसे मैंने 5 हो गया, फिर मैंने 3 से कराया तो 15। इसका मतलब है कि अगर 5 को सम संख्या से गुणा कराया जाए तो 0 मिलेगा, और 5 को विषम संख्या से गुणा कराया जाए तो हम लोग को 5 मिलेगा। तो इसमें देखिए अब कोई सम संख्या तो है लेकिन विषम संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को अगर विषम संख्या से गुणा कराया जाएगा तो हमारा रिजल्ट 5 ही प्राप्त होगा। आराम से समझिए, हमने बोला कि अगर 5 को किसी सम संख्या से गुणा कराया जाएगा तो 0 मिलेगा, जैसे 5 और 2 10। जब हम 0 ज्ञात करने सीखेंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे कि 5 और 2 मतलब कि 10 0, तो 0 की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, ऐसे देखिए इसमें अब कोई सम संख्या इसके इकाई का स्थान पर है नहीं, तो अगर ये होगा कि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा किया जाएगा तो इकाई का स्थान पर 5 ही आ जाता है, हमारा उत्तर 5 हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल लास्ट में दिया है कि यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान बताइए। यह सवाल मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा, तब तक हम देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैं इस सवाल को मैं एक बार यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। हमने लिखा है 433 गुणे 456 गुणे 43 n, इसी n का मान निकालना है, का इकाई का अंक n+2 हो तो n का मान बताइए। मैं एक बार सवाल बताता हूँ। 433 गुणे 456 गुणे 43 गुणे n का इकाई का अंक n+2 हो तो n का मान बताइए। आप लोग इस सवाल को हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को किसी भी क्षेत्र में लाभप्रद अगर लाभ पहुंचा रहा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग अपने काम को आगे जारी रखें और इस प्रकार के वीडियो बना सके। देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग ले सकते हैं इसके साथ।